हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। लोग आपके समझ को लेकर क्या बोलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, मैं आपको तुरंत ही आंसर करूंगी और बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे ज्वाइंट हो सकते हो, जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए लोग उनकी समझ को लेकर क्या बोलते हैं। द हर्मिट, रीबर्थ, यहां से देखते हैं। एप्रिसिएशंस, कैरिंग कनेक्शन, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, स्ट्रेटजी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थर्ड चक्रा। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुएल। यहां से देखते हैं यूनिवर्स बताइए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप एंड द हेरोफेंट। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। सन की पोजीशन आ गई है, तो यस यहाँ आप ध्यान से देख लो। किंग एंड क्वीन कप की एनर्जी आ चुकी है 100%, आप देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी ऑलमोस्ट 80% है। एंड लास्ट एनर्जी है एरिस, लियो, सैजिटेरियस की। ये एनर्जी 50% ही है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी समझ को लेकर लोग वाकिफ है, बहुत अच्छी तरीके से पता है उनको कि आप किस तरीके का नेचर रखते हो, किस तरीके का आपका स्वभाव है, किस तरीके से आप बिहेवियर रखते हो। वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के नज़दीकी लोगों को तो पता ही है। जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको तो अच्छे से पता है, जिसकी वजह से आपकी समझ को लेकर लोग बोलते हैं कि आप पेशेंस से काम लेते हो। तो है यहाँ कि आप धैर्य से काम लेने वाले पर्सन हो। बहुत सारी तारीफें करना आपको कहीं हद तक नहीं आता है, लेकिन एक ही वर्ड्स में सामने वाले पर्सन की एक बेहतरीन खासियत बता देना, वो आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं है कि आप एक सेंस से काम लेते हो, सेंस से बात करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। आपको बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ता है। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, इस वजह से सोच समझकर बोलना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि आपको भी बुरा लगता है सामने वाला पर्सन आपको कुछ अलग ढंग से बोलता है। तो इस वजह से आप अपने बोलने में कहीं ना कहीं वाकिफता दिखाते हो या ध्यान रखते हो कि मुझे सामने वाले पर्सन को क्या कहना है। तो वो समझ बहुत अच्छी है, मतलब आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल अच्छा खासा है। आप बहुत ही सेंस से काम लेते हो। ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपके बिहेवियर में भी वो झलकता है, आपके व्यक्तित्व में भी वो झलकता है, और आपकी ड्रेसिंग सेंस में भी वो झलकता है कि आप जो भी बोलते हो समझ से बोलना ज़्यादा पसंद करते हो। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, लेकिन इमोशंस को जब देखो तब दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। आपको इमोशंस दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं है, या इमोशंस में दिखावा करना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसका आप बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से ध्यान रखते हो। कहीं ना कहीं ये बात है कि पास्ट में कुछ तो ऐसी आपके जीवन में ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को सोच समझकर खर्च करते हो। यस, यहाँ मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ कि खर्च करते हो।
आप किसी के ऊपर इमोशंस बहुत ज़्यादा दे देंगे या खर्च कर दोगे, ऐसे पर्सन नहीं हो। आपको सोच समझ कर ही किसी को कुछ देना है इमोशनल वाइज, उसमें आपकी बात पूरी तरीके से पक्की ही होती है। और कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा भावुक थे, बहुत इमोशनल थे, इस वजह से आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, या आप इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा टूट गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से टूट गया इस वजह से। तो आपने किसी को दिलो जान से चाहा और फिर भी वो आपको नहीं मिला, इस वजह से भी कहीं ना कहीं अभी आप ज़्यादा इमोशनल होना पसंद नहीं करते हो। या फिर जिनके लिए बहुत कुछ आपने किया वही इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ऐसी एनर्जी। तो आपके अपने नज़दीकी लोगों ने ही आपको धोखा दिया, इस वजह से इमोशंस को सोच समझकर इस्तेमाल करते हो आप। और किसी को भी इमोशंस दे देना ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ये यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग आपके बिहेवियर से ही पता चल जाता है उनको, जो मैंने कहा कि आपके बिहेवियर से भी पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी से भी पता चलता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस से भी पता चलता है कि आप अपने इमोशंस में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, वो है। इस वजह से आपकी समझ इतनी बेहतरीन तरीके से नज़र आती है कि आप काफ़ी मैच्योर नज़र आते हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर। ये जिस किसी की भी फाइल है वो इमोशनल वाइज काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा हद तक अभी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। अभी वो प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा अपना एक बेस्ट देना पसंद करते हैं, इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो आपके रिश्ते बहुत ही कम ही होंगे लोगों के साथ, मतलब गिने चुने लोगों के साथ ही आपके रिश्ते होंगे, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ये बदलाव आया है वो पास की किसी भी तरह के एक ट्रॉमा को हो या खराब हालात को हो, उससे ही आए हैं। अब यहाँ आप गुस्से जहाँ करना है वहाँ ही करते हो, तो गुस्से में भी कहीं ना कहीं एक सोचते हो, समझते हो, उसके बाद देना है गुस्सा। मतलब आपने जो सहा है वो दूसरा इंसान नहीं सहना चाहिए, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो किसी ने मुझ पर गुस्सा किया था, इससे मैं पूरी तरीके से टूट गई थी या टूट गया था, या मैं बहुत ज़्यादा अंदर से एक मेरी एनर्जी पूरी तरीके से लो हो गई थी, या किसी ने मुझे बहुत ही एक बड़ा झटका दिया था गुस्से के तौर पर, वो मुझे किसी और को नहीं देना है, ये एनर्जी है आपकी। तो कहीं ना कहीं है कि गुस्से में भी सोचना है, किसी को कुछ देने से पहले सोचना है। तो आपकी एनर्जी में सोच समझकर आगे बढ़ने की एनर्जी है। बहुत कम बोलना है लेकिन बेस्ट बोलना है, ये भी आप ध्यान रखते हो। और कहीं ना कहीं तारीफ करनी है तो सच में कोई बेहतरीन इंसान की करनी ही है, ये है। आप बहुत सारे लोगों की तारीफ करते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच समझकर किसी की भी तारीफ करते हो। ऐसा नहीं है कि माइंड गेम खेल जाते हो और किसी की भी तारीफ नहीं करनी है, आप ही बेस्ट हो, आप ही सब कुछ हो, इस तरीके का पर्सन आप नहीं हो। आपको सच में लगता है कि सामने वाले पर्सन में काबिलियत है तो आप उसकी तारीफ भी करते हो, आप उसको अप्रिशिएट भी करते हो। तो एक आपके अंदर एक ठहराव है, बहुत अच्छा। पानी पूरी तरीके से शांत है, इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो आप अभी हाल फिलहाल कहीं हद तक माइंड से अपने आप के साथ बहुत ही शांत तरीके से आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो। जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से काम लेना है, होशियारी नहीं दिखानी है, दिखावा नहीं करना है। इमोशंस चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किसी के लिए नहीं लगाने हैं कि वो सामने वाला इंसान खुद को ही बहुत बड़ा समझने लगे। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है। आपको एक बेस्ट पर्सन चाहिए, इसके लिए भी आपके एफर्ट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाइज होते हैं। यस, यहाँ मैं आपके लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल ज़रूर करूँगी कि आप कैलकुलेट हो।
कैलकुलेटिंग करते हो खुद के रिश्ते के साथ, खुद के बिहेवियर के साथ, लोगों के साथ, अपने अटैचमेंट में, मतलब हर तरीके से कैलकुलेशन करना है, हिसाब से देना है, वरना लोग भूल जाते हैं, ऐसा आपका मानना है। तो आपकी समझ को लेकर लोग जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि आप एडजस्ट कर लेते हो, लेट गो कर देते हो, शांति से बात सुनते हो, समझते हो। आपने कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियां देखी है, इस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ही एक सेंस से बात करते हो या समझ से बात करते हो। आपके अंदर एक मैच्योरिटी बरकरार रहती है, कहीं ना कहीं झलकती है। ऐसा नहीं है कि आप मैच्योरिटी लेवल में भी अप एंड डाउन्स होते हो, कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आई, कुछ चीज़ें समझ ही आई, इस तरीके की भी एनर्जी आपकी नहीं है। आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, मतलब आप एक फुलफिल मैच्योर पर्सन हो, इतना यहाँ नज़र आता है। आपकी समझ को लेकर लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर है माइंड से कि ये बोलेगा, अच्छा बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। ये अपने इमोशंस देंगे तो अच्छे तरीके से देंगे, वरना नहीं देंगे। इनको जब बात करनी होगी बात करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे, वरना रूडली बिहेव बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी को गुस्सा देना उनको आता नहीं, नाराज करना आता नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं आता है। ये वेस्ट है आपके अंदर कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो। जो आपने झेला है आपके जीवन में, किसी ने आपको दिया था, वो आप दूसरों को नहीं देना चाहते हो। इस वजह से लोगों के साथ थोड़ा डिटैच रहकर ही चलना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। यहाँ स्ट्रेटजी की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत ही अच्छे हो, ऐसा लोग मानते हैं। और आप कमाल की स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपके अंदर इतना अच्छा पेशेंस है कि आप बहुत ही चुन चुन कर हर चीज़ को देखोगे, इस वजह से हर एक आपकी स्ट्रेटजी बेहतरीन निकल कर ही आएगी, ऐसा लोगों को लगता है। आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको किसी को क्या कहना है क्या नहीं कहना है, दूसरों से क्या लेना है नहीं लेना है। इसके लिए आपके माइंडसेट में बहुत सारी कंप्लीट चीज़ें हैं, इस वजह से आप अपनी समझ में बहुत बेस्ड हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोग वो देख पाते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते हो, लेकिन अपना रूड स्वभाव, एटीट्यूड वाला पावर जरूर दिखाओगे, और सच में वो आप दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि आप ठंडे ठंडे बैठे रहोगे या ऐसे ही शांति से बात करोगे या बोल दोगे, ऐसा भी नहीं। आपकी एक पावर पैक पर्सनालिटी है। आपको जहाँ अपने एक एटीट्यूड लेवल को दिखाना है वहाँ दिखाना है, स्मार्ट वे को दिखाना है वो भी दिखाना है। यहाँ आप अपनी जबान में भी बहुत ही तेज हो, ऐसा नहीं है कि कुछ बोलना ही नहीं है। मैंने कहा कम बोलते हो, लेकिन जब बोलने पर आए तब बहुत तेज और बहुत ही व्यवस्थित बोलते हो, और वो लोग सच में देख पाते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हर्मिट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आई है। इसका ही मतलब यही होता है कि आप अपने जबान से बहुत पक्के होंगे, जो बोलते हो वो करके दिखाते होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ बोला और वो किया नहीं, इस तरीके की एनर्जी आपकी नहीं है। तो है यहाँ की लोग आपकी समझ को लेकर समझते हैं कि सच में आप मैच्योर हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है, आप बहुत ही एक स्वाभाविकता से बातचीत करते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर स्वाभाविकता है कि आपको सच में आपके लिए और लोगों से क्या चाहिए, इसमें आप क्लियर कट हो, वो है यहाँ। आपकी समझ में एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि इमोशंस की कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो। किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को दिक्कत नहीं देनी है इमोशनल वाइज, किसी को रुलाना नहीं है। ये जो आपकी समझ है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिल में बैठ जाती है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है दुनिया में। इस तरीके से आपके आसपास के लोग सोचते हैं, तो वो आपकी कदर करते हैं क्योंकि वो आप उनको रुलाते नहीं हो,
आप उनको हर्ट नहीं करते हो, आप उनको दुख नहीं पहुंचाते हो, या आप एक गुस्से में भी तिल मिलाकर कुछ भी एलफेल नहीं बोलोगे, ऐसा उनको पता है। तो ये समझ सच में बहुत अच्छी है, ऐसा आपके लोग मानते हैं। यहाँ लोग देखते हैं कि आपके अंदर एडजस्ट करने की जो एक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। किसी भी इंसान के साथ एडजस्ट हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, या किसी भी चीज़ को लेकर लेट गो कर जाना ये बहुत बड़ी बात है, और वो आपके अंदर है। वो कहीं ना कहीं पेशेंस से आती है, ऐसे ही नहीं आती है, अनुभव से आती है, वो है आपके अंदर। और इस वजह से ही जो लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं उनको आपसे प्यार ही मिलता है। और यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बुद्धिशाली हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत क्लेवर हो, और इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, तो बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हो। और मैंने आगे ही कहा कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो। अभी आप इमोशनल इतने ज़्यादा नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो। इस वजह से बुद्धि से काम लेते हो, इस वजह से आपके जीवन में जितने भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बुद्धिशाली और इंटेलिजेंट ही होंगे। आप ऐरे गहरे किसी को भी अपना फ्रेंड या अपना एक पर्सन नहीं बना देते हो, इस तरीके के आप इंसान हो। आप इंटेलिजेंट लोगों को चुनते हो, खुद ब खुद चुनते हो और अपने जीवन में लाते हो। और जो मैंने कहा, आपकी गिने चुने ही लोग आसपास होंगे और गिने चुने ही रिश्ते होंगे, और वो भी आपके स्वभाव के मुताबिक आपने जो चुने हुए हैं वही होंगे। ये है यहाँ, क्योंकि आपके अंदर अब आ चुका है कि इमोशंस की कोई कदर नहीं करता है, तो फिर प्रैक्टिकल रहना ही ज़्यादा बेटर है, ऐसा आपका मानना है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बेटर हाफ पर्सन है, फिर भी आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हो, और आपका विश्वास किसी के ऊपर एकदम नहीं है। आपके अपने लोगों के ऊपर भी आप एकदम भरोसा नहीं करते हो, तो दूर के लोगों की तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो है यहाँ कि विश्वास की बात जब आती है तब आपका 100% भरोसा आपके खुद के ऊपर होता है, बाकी किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना पसंद करते हो। है नो डाउट कि थोड़ा बहुत आप विश्वास करते हो, लेकिन आपको पता है कि लोग वक्त के साथ बदलते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें ही थोड़ा अपने आप में स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, वरना लोग हमारी ही समझ को बेवकूफ़ बनाकर चले जाएंगे, ऐसा आप मानते हो। तो आपकी समझ काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये आपके लिए, मैं एक वर्ड्स में आपकी एक पर्सनालिटी की बात करूं तो आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हो। यस, डेफिनेटली, आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हो। और आप फीमेल हो और होम मेकर हो तो बहुत अच्छा मैनेज करती हो घर को, यह नज़र आता है। बहुत बढ़िया, आपकी समझ बहुत अच्छी है। आसपास के जितने भी आपके जीवन में लोग हैं उनको लेकर आपकी समझ बहुत अच्छी है। और आपकी एक बात बहुत अच्छी है, एक पेशेंस एंड द हेरमिट की जो पोजीशन है, इससे यही पता चलता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आपने अपनी लाइफ में ऐसी कुछ हालातों का सामना किया है जिससे आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो। शायद कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर कैरियर वाइज कोई प्रॉब्लम हो, या फिर फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम हो। कुछ तो आपने अपने जीवन में ऐसा पास्ट देखा है जिसकी वजह से आप इस तरीके के पर्सन बन गए हो, और अभी आपकी समझ का लेवल बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है। मतलब रिस्पेक्ट करना, कदर करना, सामने वाले पर्सन की सोच समझ कर बोलना, ये बहुत ही ऊंचा लेवल है सच में। आप इमोशनल वाइज किसी की कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, मतलब बहुत। तो है यहाँ कि आपकी समझ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, वो आपकी तारीफ करते हैं, वो आपको सच में मानते हैं कि आप
अमेजिंग पर्सन हो, बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो। आपके लिए यही वर्ड्स है, बहुत स्मार्ट हो। रीबर्थ की एनर्जी है। शायद आपने अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन झेला है जिसकी वजह से आप अब ऐसे पर्सन हो चुके हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल की तो बात ही क्या करें, ऊंचे लेवल का है। सन की पोजीशन है अमेजिंग, कि आप सन की तरह दूसरों को अपनी एनर्जी देते हो, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देनी है, दूसरों को खुश रखने की एनर्जी देनी है, दूसरों को कहीं ना कहीं एक ऐसा सपोर्ट देना है जिसकी वो सच में चाहत रखते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करते हो। जब सच में उनको ज़रूरत हो तब आप ही उनको सपोर्ट करते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आपकी समझ को लेकर लोगों के दिल में एक भाव है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, जो हमारे साथ हमारे इस पल में भी खड़े हो। तो आप किसी भी तरह की एक सिचुएशन हो उसमें आप उनके साथ खड़े हो, ये उनको पता है कि आप उनके साथ हमेशा उनको सपोर्ट करोगे, साथ रहोगे, उनके साथ बने रहोगे। चाहे अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उनके साथ जब उनको ज़रूरत होगी तब उनके साथ रहोगे, ये उनको ऑलमोस्ट पता ही है। तो आपको लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप उनके लिए हो। लोग मानते हैं कि आपकी समझ में एक समझदारी है, एक ठहराव है, एक झुकाव है, दूसरों की रिस्पेक्ट करने का भाव है, वो लोग देख पाते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।